मिस्र के अंदर इजरायली गुलाम थे, उनके ऊपर लोग दुख देते थे, उन्हें कष्ट देते थे, उनसे भारी काम करवाते थे और घंटों बहुत समय तक काम करवाते थे और उनको मजदूरी क्या मिलती थी? नथिंग, कुछ भी नहीं, बस रूखा सूखा जो कुछ उनको खाने मिल रहा था। और यही है एक गुलामी, जहां पर एक व्यक्ति गुलाम है। इसी गुलामी से एक व्यक्ति को परमेश्वर आजाद करना चाहता है। यीशु ने कहा तुम सच्चाई को जानोगे और सच्चाई तुम्हें स्वतंत्र, तुम्हें आजाद कर देगी। किससे? पाप के प्रभुत्व से, पाप के बल से, शैतान की गुलामी से, शैतान के बंधनों से। कितनी अद्भुत बात है कि हम मसीह पर विश्वास करते हैं और मसीह ने हमें उस गुलामी से निकाल लिया। लिखा जितनों ने उस पर विश्वास किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। गलातियों 5 अध्याय उसकी 1 आयत यहाँ पर लिखा है मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है, अतः इसी में स्थिर रहो और दासत्व के जुए में फिर से न जुटो। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का वचन यहाँ पर बताता है कि मसीह ने हमें स्वतंत्रता के लिए स्वतंत्र किया है और पौलुस कहता है इसी में स्थिर रहो, तुम दासत्व के जुए में फिर से मत जुटो। हालेलुया। लोगों को लगता है आजादी जैसे मर्जी जीना है, पर बाइबल की आजादी कुछ अलग है। समझ रहे हो? लोगों को लगता है जैसे मर्जी जिए बस यही आजादी है। ये आजादी नहीं है, ये गुलामी है। मैं आपको आगे बताऊंगा। समझ रहे हैं आप? जैसे मर्जी जीना ये आजादी नहीं है, ये गुलामी है जिससे एक व्यक्ति को परमेश्वर निकालना चाहता है। समझ पा रहे हैं आप? लोगों को लगता है हाँ आजादी है, ये जैसे मर्जी जियो, जो कुछ अच्छा लगता है वो करो, ये आजादी है। लोगों को लगता है, पर ये आजादी असल में नहीं है। समझ पा रहे हैं आप? यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है, पौलुस कहता है मसीह ने हमें स्वतंत्रता के लिए स्वतंत्र किया है। किसके लिए? स्वतंत्रता के लिए स्वतंत्र किया है। स्वतंत्र इसलिए किया है ताकि हम स्वतंत्रता में जिए, हम आजादी में जिए। आगे वो कहता है इसलिए नहीं कि हम दोबारा से दास हो जाएं, गुलाम हो जाएं जिसमें हम पहले जी रहे थे। समझ पा रहे हैं हम? और आप जानते हैं कि आजादी कैसे हमें खुदावंद यीशु मसीह ने दी, और वो हमारे लिए क्या आजादी है? वो पाप के बंधन थे जो हमारी लाइफ में जिनसे हम बंधे हुए थे, वो बुराई के बंधन जो थे जिनसे हम बंधे हुए थे, और पाप का जो प्रभुत्व था हमारे ऊपर जिससे हमें कोई भी नहीं निकाल पाया था। इससे पहले प्रभु यीशु मसीह जब आया, बहुत सारे लोग आए, सबों ने बहुत कुछ किया, बहुत कुछ बड़ी बड़ी बातें की, बहुत कुछ दिखाया सिखाया, लेकिन कोई नहीं आ पाया जो हमें पाप के प्रभुत्व से आजाद करता, या फिर जब हम पाप के बंधनों में बंधे थे उनसे हमें कोई छुड़ा सकता। और प्रभु यीशु मसीह जब आया, प्रभु यीशु मसीह ने हर एक व्यक्ति को जिस पर विश्वास करने वाला है उसे उसके पापों के बंधनों से छुड़ाया। हालेलुया। पापों के प्रभुत्व से छुड़ाया ताकि हर व्यक्ति पापों से आजाद होकर आजादी में जी सके, ना कि गुलामी में। क्योंकि गुलामी में पहले ही एक व्यक्ति जी रहा है, गुलाम है वो। हालेलुया। संसार में आप लोगों को देखते हैं जो लोगों को लगता है कि जो कुछ उन्हें पसंद है वो कर रहे हैं, चाहे उनको नशा पसंद है नशा कर रहे हैं, लड़ाई झगड़ा पसंद है लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, और बहुत सारी बुराइयां जो हैं वो कर रहे हैं। उनको लगता है कि हम आजाद हैं, हम जो चाहें सो कर सकते हैं। और कुछ मसीह में लोग ऐसे हैं, जब वो मसीह में हैं और मसीह के साथ चल रहे हैं, उनको लगता है कि ये सब चीजें जो संसार की हैं उनको छोड़ना पड़ता है। उनको लगता है कि हम बंद से गए, हम आजाद नहीं है। लोगों को लगता ही नहीं लगता, कुछ लोगों को लगता होगा कि दुनिया में देखो लोग सब कर रहे हैं और हम बंधे से हैं एक जगह पर सच बताऊं कि हम आजाद हैं, वे सब गुलाम हैं। हालेलुया। और उन्हें इस स्वतंत्रता की जरूरत है जिसको आपने प्राप्त किया मसीह में। हालेलुया। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, यूहन्ना 8 की 34 आयत से हम पढ़ेंगे। यीशु ने उनको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो कोई पाप करता है वह पाप का दास है। दास सदा घर में नहीं रहता, पुत्र सदा रहता है। इसलिए यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो सचमुच तुम स्वतंत्र हो जाओगे। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? जो व्यक्ति पाप करता है वह पाप का दास है। दास मीन्स गुलाम है, और जो दास है वो सर्वदा घर में नहीं रहता, पुत्र सदा रहता है।
और प्रभु यीशु मसीह ने कहा पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो तुम स्वतंत्र हो जाओगे। इससे पहले जब आप पढ़ेंगे प्रभु यीशु मसीह ने कहा तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें आजाद करेगा, स्वतंत्र करेगा। हालेलुया। लोग बहुत सारे आए पहले, प्रभु यीशु मसीह के पहले बहुत सारे लोग आए और प्रभु यीशु मसीह के बाद बहुत सारे लोग आए। हमें वो दुनियावी तरह से, हम जब दुनियावी तौर पर गुलाम थे, हमारा देश गुलाम था, हम गुलामी में थे, बहुत सारे लोग आए, बहुत सारे लोगों ने बड़े बड़े काम किए, सब कुछ किया। हमें दुनियावी तौर पर तो उन्होंने आजादी दिला दी और बहुत सारे हमें अधिकार दे दिए, पर कोई नहीं था जो हमें पाप के प्रभुत्व से छुड़ा सकता। कोई भी नहीं था जो हमें पापों के बंधनों से आजाद करा सकता और हमें मृत्यु के बंधन से आजाद करवा सकता। कोई था नहीं। हाँ, लोगों ने अपनी जगह पर उन्होंने बहुत अच्छे काम किए, वो सब ग्रेट है, अच्छी बात है, लेकिन कोई नहीं था जो एक मनुष्य को पाप के बंधनों से आजाद करवा सके और एक व्यक्ति स्वतंत्र हो सके। उसके ऊपर जो मृत्यु प्रभुत्व कर रही है, प्रभुता कर रही, उससे एक व्यक्ति को आजाद कर सकते कोई नहीं हुआ, केवल खुदावंद यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह ने कहा तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। जो कोई पाप करता है, कौन? जो कोई भी जो पाप करता है वह पाप का गुलाम है। क्या है? गुलाम, नौकर है वो, सेवक, उसका दास है। और आपको पता है जितने मसीह में हैं, आपको परमेश्वर ने गुलाम होकर जीने के लिए नहीं बुलाया। समझ रहे हैं आप? जितने मसीह यीशु पर विश्वास करने वाले हैं, परमेश्वर ने आपको गुलाम होकर जीने के लिए नहीं बुलाया, परंतु जो संसार के ऊपर प्रभुता कर रहा है, वह पाप, वह मृत्यु, वह बुराई और वह सब कुछ जो संसार के ऊपर प्रभुता कर रहा है, मसीह में जब एक व्यक्ति विश्वास करता है, उसको परमेश्वर ने बुलाया है इसलिए कि वह अब उसका गुलाम ना हो, परंतु अब वह उसके ऊपर प्रभुता करने वाला प्रभु हो। हालेलुया। मतलब कि प्रभु यीशु मसीह इतना अलग है हर एक से। लोगों ने गुलामी से लोगों को नहीं आजाद करवा पाए, जो आत्मिक जीवन में है उससे आजाद नहीं करवा पाए। और प्रभु यीशु मसीह क्या करते हैं? गुलामी से एक व्यक्ति को आजाद करके जो उनको गुलाम बनाया था उसी के ऊपर प्रभुता करने वाला बना देते हैं। हालेलुया। क्या ये अद्भुत नहीं है? क्या ये अद्भुत नहीं है? जहां पर सारा संसार गुलामी में जी रहा है, वहां पर प्रभु के लोग हैं जो उसी व्यक्ति के ऊपर, जो उनके ऊपर प्रभुता किए हुए, उसके ऊपर वह अधिकार लेकर जीवन जी रहे हैं। हालेलुया। हालेलुया। आप समझ पा रहे क्या मैं कह रहा हूं? समझ रहे? आवाज नहीं आ रही? इट मीन समझ नहीं रहे? समझ रहे? yes. तो बोलिए। बहुत सीरियस हैं आप, इतना सीरियस कि ऐसा लग रहा है कुछ घर पे भूल के आए हैं और वो गुम हो गया, अब उसकी चिंता आपको खाई जा रही। हाँ, ऐसा ही ना? अभी भी नहीं आवाज आ रही, इट मीन्स बहुत ज्यादा कुछ गंभीर हो गया है। समझ रहे हैं आप? yes. मसीह की तुलना किसी के साथ नहीं की जा सकती, किसी के साथ नहीं। और जब वह आया, बाइबल बताती है जितनों ने उस पर विश्वास किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। हालेलुया। जितनों ने उस पर विश्वास किया कि वह परमेश्वर का पुत्र है और वह सारी मानव जाति के लिए कुर्बान होने के लिए इस पृथ्वी पर भेजा गया और वह मेरे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया और मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठा। जितनों ने वचन में लिखा है उस पर विश्वास किया, उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। आज भी जो व्यक्ति विश्वास करते हैं उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार मिलता है। समझ पाए आप? किसकी संतान? किसकी संतान? हालेलुया। वह परमेश्वर के परिवार से हो जाते हैं। और ऐसा हो ही नहीं सकता कि जब एक व्यक्ति परमेश्वर के परिवार का है, इवन परमेश्वर का वह पुत्र है, और उसके ऊपर कोई प्रभुता करे। और यही तो बात है जिससे दुनिया अनजान है और लोग अनजान है और तमाम प्रकार की बातों में सिर्फ भरमे हुए हैं, जैसे शैतान उन्हें भरमाया हुआ है। पर वचन क्या कहता? जितने लोग पाप करते हैं, जो लोग, कोई भी जो पाप करता है वह पाप का दास है, गुलाम है। हालेलुया। और प्रभु यीशु मसीह के विषय में पौलुस क्या कहता है? मसीह ने हमें स्वतंत्रता के लिए स्वतंत्र किया है, अतः इसी स्वतंत्रता में वो कहता है स्थिर रहो और दोबारा से दासत्व के जुए में ना जुटो। समझ पा रहे आप? yes. मसीह ने हमें स्वतंत्रता के लिए स्वतंत्र किया है। जब हमने सच्चाई को जाना, खुदावंद यीशु को जाना, खुदावंद यीशु मसीह ने हमें उस गुलामी से जहां पर हम थे, हमें निकाला। और इसकी मिस्र में इजराइलियों की एक बड़ी अच्छी तस्वीर है जो हमेशा देख सकते हैं, जो मैं हमेशा आपको बताता है। हालेलुया।
हम आत्मिक दुनिया में क्या थे? शैतान हमारे पर रूल कर रहा था, शैतान हमारे ऊपर रूल कर रहा था, और जो कुछ वो चाहता था कि हम करें, हमें वो दबाकर, हमारे ऊपर प्रेशराइज करके हमसे वो करवाता था, हमसे वो करवाता था। हालांकि नहीं करना चाहते, लेकिन फिर भी वो करवाता था। आज देखते हैं आप लोगों के अंदर, लोग आज नशे के गुलाम हैं। कुछ गुटखा है ना, दांत लाल हो गए पर गुटखा नहीं छोड़ेंगे। वो देखो किसको आज दांत अच्छे लगते हैं, लाल हो जाए अच्छे लगते हैं, उसको खुद नहीं अच्छे लग रहे होंगे, लेकिन वो छोड़ नहीं सकता। पता है क्यों? क्योंकि वो गुलाम है, उसके ऊपर कोई है जो उसे खिला रहा है। कुछ नशेड़ी हैं जो इतना पीते हैं, वो उनको अगर मिले ना तब वो पता नहीं क्या होने लग जाता उनको। वो पता क्यों? क्योंकि वे अब उसके गुलाम हो गए। अब उनको जो कुछ भी बेचना पड़े, कपड़े तक बेचने पड़े, वो भी बेच देंगे। उनको चाहिए, मतलब चाहिए। आप समझ रहे हैं क्या है ये? गुलामी है नहीं है? और ऐसी बहुत सारी गुलामी है, कितने सारे खतरनाक ऐसे नशे हैं। जब तक वो, ऐसा सुना है मैंने कि ऐसे ऐसे नशे हैं, बर्तन तक बेच देते हैं लोग, बर्तन तक, और बर्तन बेच के उस नशे को करते हैं। पता ही क्या है? ये गुलामी है। अब आप अपने आत्मिक जीवन में देखिए, बाहरी तौर पर लगता है बिल्कुल सब कुछ सही है, वो पी रहा, वो खा रहा, वो उड़ा रहा, ऐसा नहीं है। आत्मिक जीवन में आप देखिए कि उसके ऊपर कोई है जो रूल कर रहा है और उसे चला रहा है। और यहां पर हम सब पीस रहे थे, और प्रभु यीशु मसीह इसीलिए आया ताकि हमें उस दासत्व से, उस गुलामी से निकाले। इजरायली 400 से अधिक सालों तक मिस्र में गुलाम थे, गुलाम थे, और उनके ऊपर लोग दुख दे रहे थे, उन्हें तकलीफ दे रहे थे, उन्हें उनसे बड़ा भारी काम करवाते थे, और उनको कोई मजदूरी नहीं मिलती थी। और यही देखते हैं आप, जब एक व्यक्ति गुलाम है और किसी भी चीज की गुलामी में जब वो रह रहा है, किसी भी बात को जिसके ऊपर वह प्रभुता कर रहा है, कोई व्यक्ति जिसे हम शैतान कह सकते हैं, जो प्रभुता कर रहा है और जो कुछ शैतान को पसंद है वह करवा रहा है, उसकी उन्हें कुछ मीरास नहीं मिलनी है। उनको कुछ मीरास मिलती, हाँ, अगर मिलेगी तो केवल एक ही मीरास है लास्ट में। आप जानते हैं? एक ही मीरास। ओह, ये भी नहीं जानते तो आप क्या जानते हैं? एक ही मीरास है। अब ऐसे लोग जो गुलामी में है, गुलाम है, तो वहां पर वे लोग जाएंगे जहां पर उनका, जो उनका प्रशासन करने वाला व्यक्ति है वो होगा। जहां शैतान होगा वहां शैतान के लोग होंगे। सिंपल शब्दों में समझ लिए आप। हालेलुया। सो मिस्र के अंदर इजरायली गुलाम थे, उनके ऊपर लोग दुख देते थे, उन्हें कष्ट देते थे, उनसे भारी काम करवाते थे, और घंटों, बहुत समय तक काम करवाते थे, और उनको मजदूरी क्या मिलती थी? नथिंग, कुछ भी नहीं, बस रूखा सूखा जो कुछ उनको खाने मिल रहा था। और यही है एक गुलामी, जहां पर एक व्यक्ति गुलाम है, और इसी गुलामी से एक व्यक्ति को परमेश्वर आजाद करना चाहता है। यीशु ने कहा, तुम सच्चाई को जानोगे और सच्चाई तुम्हें स्वतंत्र, तुम्हें आजाद कर देगी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। किससे? पाप के प्रभुत्व से, पाप के बल से, शैतान की गुलामी से, शैतान के बंधनों से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कितनी अद्भुत बात है कि हम मसीह पर विश्वास करते हैं और मसीह ने हमें उस गुलामी से निकाल लिया है। हालेलुया। कितने लोग विश्वास करते हैं हम निकाले गए उस गुलामी से? कितने लोग विश्वास करते हैं हम उस गुलामी से निकाल लिए गए? जितनों ने, वचन में लिखा, जितनों ने उस पर विश्वास किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। कितनी अद्भुत बात है कि हम परमेश्वर को, जो सारी सृष्टि का रचने वाला है, हम उसे अपना पिता कहते हैं। हालेलुया, हालेलुया। ओके, गलातिया 4:6 निकालिए फिर से। क्या लिखा है? और तुम जो पुत्र हो, इसलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र के आत्मा को, जो हे अब्बा, हे पिता के घर पुकारता है, हमारे हृदयों में भेजा है। इसलिए तू अब दास नहीं परंतु पुत्र है, और जब पुत्र हुआ तो परमेश्वर के द्वारा वारिस भी हुआ। हालेलुया, हालेलुया। पौलुस कहता है कि परमेश्वर ने अपने आत्मा को तुम्हारे अंदर भेजा है, और जब वो आत्मा हमारे अंदर आता है, हम परमेश्वर को सिर्फ परमेश्वर ही नहीं कहते, हम उस परमेश्वर को अब्बा, पिता कहकर पुकारते हैं। अब्बा का मतलब है, ये जो अब्बा शब्द है, इसके पीछे है बहुत ही प्रेम से भरा हुआ पिता। हालेलुया। मेरे प्रेमी पिता। हालेलुया, मेरे प्रेमी पिता। और वह आत्मा क्या कहता है? सबसे पहली चीज,
जब एक व्यक्ति को परमेश्वर का आत्मा दिया जाता है, वह परमेश्वर के प्रेम को पहचानता है, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा अब उसे परमेश्वर को सिर्फ परमेश्वर ही नहीं कहता है, वह उसे अब्बा पिता कहकर पुकारना सिखाता है। अब्बा मीन्स मेरे प्रेमी पिता। हालेलुया, हालेलुया। और जब हमारे हृदय में पवित्र आत्मा भेजा गया, वचन बताता है तुम अब दास नहीं रहे। हालेलुया। क्या वचन बताता है? तुम अब दास नहीं रहे। और जब हम दास नहीं रहे, हम पुत्र हुए, तो वचन बताता है जब तुम पुत्र हो तो पुत्र के लिए परमेश्वर के पास मीरास भी ठहराई गई। हालेलुया। यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, इसलिए अब तू दास नहीं परंतु पुत्र है, और जब पुत्र हुआ तो परमेश्वर के द्वारा वारिस भी हुआ। वारिस मीन्स, आप समझिए, वारिस का मतलब है जो कुछ उसके पिता का है वो सारी मीरास पुत्रों को मिली है। हालेलुया, हालेलुया। जो कुछ पिता का है वो सारी मीरास, वो सारे अधिकार जो परमेश्वर के हैं, अब वो पुत्रों को दे दिए गए हैं। जैसे परमेश्वर प्रभुता करता है वैसे पुत्र भी करते हैं। जैसे परमेश्वर पापों और बुराइयों के ऊपर प्रभुता करता है, वैसे पुत्र भी पापों और बुराइयों के ऊपर प्रभुता करते हैं। वे गुलाम नहीं है। ओके, 9-10 में देखिए क्या लिखा है। अब ये जरूरी चीज समझिए, लिखा है पर अब जो तुमने परमेश्वर को पहचान लिया, वरन परमेश्वर ने तुमको पहचाना, तो निर्बल और निकम्मी आदि शिक्षा की बातों की ओर क्यों फिरते हो, जिनके द्वारा तुम दोबारा दास होना चाहते हो। सुनिए क्या लिखा है, निकम्मी आदि शिक्षा की बातों की ओर क्यों फिरते हो, जिनके द्वारा तुम दोबारा दास होना चाहते हो। तुम दिनों और महीनों और नियत समयों और वर्षों को मानते हो। पौलुस क्या कहता है, तुमने परमेश्वर पहचान लिया, वरन परमेश्वर ने तुम्हें पहचान लिया, तो अब क्यों उन निर्बल और निकम्मी आदि शिक्षा की बातों की ओर फिरते हो, क्यों उनके दास दोबारा होना चाहते हो। अब ये बात पौलुस किसको कह रहा है? किसको कह रहा है? किसको कह रहा है? कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं, मैं जो बोल नहीं रहे वो कह रहे हैं मेरे से नहीं कह रहा, मैं जैसे चाहूं जी सकता हूं, मैं उन आदि शिक्षाओं में जी सकता हूं। पौलुस किसको कह रहा है? हाँ, अगर आप रिस्पांस देने वाले होंगे तो और अच्छा रहेगा। किसके लिए बोल रहा है? हम सभी के लिए। पौलुस कहता है तुमने परमेश्वर को पहचान लिया, वरन परमेश्वर ने तुम्हें पहचान लिया, पर क्यों अब तुम उन निर्बल और निकम्मी आदि शिक्षाओं के पीछे भटक रहे हो। कौन सी आदि और आदि शिक्षाएं और निकम्मी शिक्षाएं जो निर्बल हैं, जिनमें कोई बल नहीं है, केवल लोगों ने उनमें बल भर दिया है। कुछ चीजें बिल्कुल निर्बल है लेकिन उनमें आपने बल भरा है और कहते हैं ये चीजें ऐसी हैं। हालेलुया। वो जानते हैं कौन सी है? आज लोगों की आदि शिक्षा है जो आदि से चली आ रही, उनके पुरखाओं से चली आ रही। ये नहीं खाना, वो नहीं करना, सैटरडे को तुमने बाल नहीं कटवाने, इस दिन बाल नहीं कटवाने, ये नहीं करना, वो नहीं करना। अरे बिल्ली रास्ता काट के जा रही, यहां से अब नहीं जाना, नेवला रास्ता काट के जा रहा, अब यहां से नहीं निकलना। भाई अब मेरी बात सुनो, जब ये रास्ता यही है तो और कहां जाएगा? उड़ के जाएगा क्या? बोलिए, उड़ के जाएगा क्या? जब ये रास्ता यही है तो वो चल के जाएगी ना। तो आप क्या चाहते हो? आप नहीं रास्ता करते हो, आप नहीं रास्ता करते हो किसी का। क्यों इन चीजों में लोग पड़े हुए हैं? लोग कहते हैं जब एक व्यक्ति को कोई ताबीज वगैरह बांधे हो, धागे वगैरह बांधे हो, प्रार्थना करेंगे तो प्रभु काम नहीं करेगा। ताबीज बांध रखा है, हाथ में कुछ पहन रखा है, ये कर रखा होगा, कुछ काम नहीं करेगा। अरे कौन है वो ताबीज, वो धागा जो जीवित है परमेश्वर के सामने ठहर सके? आप उठो और खुदावंद यीशु मसीह के नाम में वहां पर दुआ करो, अरे वो जलकर खत्म हो जाएगा। उसमें क्या पावर है बताओ? उसमें कुछ बंधा है? कुछ भी बंधा भी है तो क्या है? क्या वो यीशु नाम से अधिक सामर्थी है? जिस नाम को आप ले रहे हैं उस नाम की सामर्थ्य को देखेंगे, धागे और ताबीज को, उसमें कुछ नहीं है। लोग ओह कुछ होगा नहीं जब तक इसे नहीं निकालोगे। अरे कुछ क्या, सब कुछ होगा चाहे तुम पहले रहो। अरे पहले उसे विश्वास में आने दो। पहले वो प्रभु पर विश्वास करेगा कब? जब उसके जीवन में काम हो रहा होगा। लोग अपने विश्वास को पहले कमजोर कर लेते हैं, इसने धागे बांध रखे हैं, ये कर रखा, वो रखा, तो कुछ नहीं हो सकता। मैं नहीं कह रहा इनको बांधना चाहिए, मैं कह रहा हूं ये सब कुछ निर्बल और निकम्मा है। वचन बताता है क्या है? निर्बल और निकम्मा। लोहा नहीं खरीद सकते तुम इस दिन, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, ये और वो बहुत सारी बातें। ये सब पता कैसी बातें?
वो वचन बताता है निर्बल और निकम्मी है। कैसी? निर्बल और निकम्मी। जो निर्बल है वो आपके ऊपर कैसे हावी हो सकती है? लेकिन उनमें बल कौन भरता है? हम उनमें बल भर देते हैं। कब? जब हम उन बातों को पकड़कर चलने लग जाते हैं। समझ पा रहे हैं आप? इस दिन बाल नहीं कटवाने, लोहा नहीं लेना, ये नहीं करना, वो नहीं करना, सब दिन बढ़िया, सब दिन लोहा खरीदो, सब दिन बाल कटवाओ, जो मर्जी करो। आपके बाप ने आपके दिन बनाए, सारे दिन बनाए। कोई बाप ऐसा है जो अपने बच्चों के लिए कहे अगर तुमने इस दिन बाल कटवा लिए तुम्हारे बाल खत्म? ऐसा है? तो कोई ऐसा बाप है? कोई है तो बाप? हमारा जब एक बुरा बाप ऐसा नहीं हो सकता तो हमारा धर्मी परमेश्वर ऐसा कैसे हो सकता है? हो सकता है? बोलिए। अब जो लोग बोल नहीं रहे, इट मींस हो सकता है। इट मींस हो सकता है। कहीं ऐसा होना कि रवि भाई अभी तो आप बोल रहे हो, अगर कहीं हो गया तो असंभव है। इस वचन से बढ़कर वो कहीं पर काम नहीं करता। जो कुछ उसने इस वचन के अंदर लिखवा दिया बस ऐसा ही है वो, और यही चाहता है वो आपसे। हालेलुया। आपको पता है पुराने टाइम में कितने रीति रिवाज होते थे? कितने रीति रिवाज, ऐसा वैसा, ये वो ये। उन सबको मैं कह रहा हूं खुदावंद यीशु मसीह के वचन को लेकर सबको साइड कर दो, क्योंकि वो निर्बल और निकम्मे है। निर्बल और निकम्मे है। अब अगर उन चीजों को हम पकड़कर उनमें बल भरते रहें, हम अपने आप को कमजोर कर देंगे, वो बलवान हो जाएंगे और वो हम पर हावी हो जाएंगे। और यही तो लोग कर लेते। बिल्ली ने रास्ता काटा, नहीं जाने का, तुम मरोगे। बिल्ली में इतनी ताकत है कि तुम्हें मार दे। अगर ऐसा तो जहाज पर कोई बचता ही नहीं। जहाज में गुजरती, घर में भी तो गुजरती वो। हर गांव से, हर मोहल्ले से कोई ना कोई रोज रोज जा रहा होता। ऐसे लोग काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, ऐसा है? उनमें कोई ताकत नहीं, वो बिल्कुल निर्बल और निकम्मे। हालेलुया। इस संसार के जितने भी कानून, जितने भी रीति रिवाज हैं, उनके अनुसार हमें नहीं चलना। परमेश्वर के जो कानून और रीति रिवाज, परमेश्वर जो नियम है, जो वचन है, उसके अनुसार हमें जीना है और इस संसार को भी उसी के अनुसार जीना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ओके, निकालिए 2 कुरिन्थियों 13:3-17। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। यहां पर लिखा है प्रभु तो और आत्मा है, और जहां कहीं प्रभु का आत्मा है वहां स्वतंत्रता है। हालेलुया। प्रभु क्या है? प्रभु आत्मा है, और जहां कहीं प्रभु का आत्मा है वहां आजादी है। हालेलुया। जहां कहीं प्रभु का आत्मा है वहां स्वतंत्रता है। वहां कोई बंधन नहीं होंगे, वहां कोई गुलामी नहीं होगी, वहां कोई दासत्व नहीं होगा, लेकिन वहां पर आजादी है। हालेलुया। जहां प्रभु का आत्मा है, जहां प्रभु का आत्मा है वहां पर स्वतंत्रता है, वहां पर आजादी है। जहां पर लोगों को लगता है कि लोग गुलाम हैं। अब देखते यहां पर ये सब लोग क्या थे? जब पतरस, आपने पढ़ा पहले, मामा जी ने जो बताया कि सारे एक जगह पर इकट्ठे थे और वे सब प्रार्थना कर रहे थे। परमेश्वर ने आत्मा को भेज दिया, वे सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए। और उसके बाद वे वचन को प्रचार करने के लिए निकले। और पतरस जब वचन को प्रचार कर रहा था, वचन बताता है कि लोगों ने उसके वचन को जब सुना, उनके हृदय छिद गए। क्या था? जब वचन वहां पर प्रचार किया जा रहा था, जो लोग प्रभु के आत्मा से भरे हुए थे, और जब वह वचन निकला, लोग उस वचन के द्वारा लोगों ने क्या किया? उनके हृदय छिद गए, वे आजाद हो गए। आजाद हुए, वे आजाद हो गए उन रीति रिवाजों से, उन बंधनों से, उस कानून से जो मूसा ने दिया था, जो उन्हें जीवन नहीं दे सकता था। उन सब जगहों से वे आजाद हो गए, वे स्वतंत्र हो गए। जहां कहीं प्रभु का आत्मा है वहां आजादी है। आपके जीवन में आजादी इसीलिए है क्योंकि परमेश्वर ने अपने आत्मा को आपके अंदर भेज दिया, और उस आत्मा ने आपको पूरी तरह से आजाद कर दिया। हालेलुया, हालेलुया। ओके, फिर से गलातियों 5:13। हालेलुया। ओके, यहां पर देखिए क्या लिखा। हे भाइयों, तुम स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए हो, परंतु ऐसा ना हो कि यह स्वतंत्रता शारीरिक कामों के लिए अवसर बने, वरन प्रेम से एक दूसरे के दास बनो। हालेलुया। वचन क्या बताता है? हे भाइयों, मसीह ने तुम स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए हो, परंतु ऐसा ना हो कि जो स्वतंत्रता तुम्हें दी गई है
वह शारीरिक कामों के लिए अवसर बन जाए। क्या हो जाए? अवसर बन जाए। जहां पर आपके पास अवसर हो, हम आजाद हैं, अब जो चाहे सो करें, अब जैसे दिल करेगा हम वैसे करें। प्रभु ने हमें आजाद कर दिया, प्रभु ने हमें स्वतंत्र कर दिया, अब जो चाहेंगे हम वो करेंगे। वचन क्या बताता है? पौलुस कहता है तुम स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए हो और स्वतंत्रता में जीने के लिए बुलाए गए हो। और ऐसा ना हो कि ये स्वतंत्रता जो तुमने प्राप्त की है शरीर के कामों के लिए, किसके लिए? शरीर के कामों के लिए अवसर बने। और वो क्या कहता है? प्रेम से एक दूसरे के दास बनो। ये अमेजिंग है। ये दासत्व तो अलग है, यहां पर दास होना अलग है, लेकिन वह दासत्व तो अलग था जहां पर आप गुलाम थे। हालेलुया। प्रेम से एक दूसरे के दास होना, यहां पर हम अपने आप को उसके आगे समर्पित कर रहे हैं, हम अपने आप को नम्र कर रहे हैं। लेकिन जहां पर हम पहले गुलाम थे वहां पर क्या था? कोई था जो हमारे पर रूल कर रहा था और हमें नीचे दबाए हुए था और जो चाहता था हमसे वो करवा रहा था। लेकिन अब यहां पर क्या है? हम स्वयं एक दूसरे के दास बन रहे हैं। कैसे? प्रेम के द्वारा। कैसे? हम उससे प्रेम करते हैं, इसलिए हम उससे अपने आप को बड़ा नहीं बनाते, हम उससे अपने आप को छोटा रखते हैं। हालेलुया। आपको सच बता रहा हूं मैं, अगर आप प्रेम करने वाले हैं तो आप एक दूसरे को ऊंचा उठाएंगे, नीचा नहीं करेंगे। ये पक्की बात है। प्रेम के अंदर एक सबसे खूबसूरत बात यह है कि वह अपने आप को दूसरों में ऊंचा नहीं उठाता है, बल्कि उनके साथ रखता है। हालेलुया। उनसे नीचे होकर चलता है, दास होकर। ओके। जब यहां पर लिखा है मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया, अतः इसी में स्थिर रहो, दासत्व के जुए में फिर से ना जुतो। इसी में स्थिर रहना, इसी स्वतंत्रता में स्थिर रहना। स्थिर रहना जो है ग्रीक वर्ड स्टेको से आता है, जिसका मतलब है दृढ़ रहना या अडिग रहना। क्या रहना? दृढ़ या अडिग रहना। किसी भी बात के लिए आप पूरी तरह दृढ़ हैं, बिना डगमगाए, बिना गिरे। समझ पा रहे हैं आप? अडिग रहना बिना डगमगाए। हालेलुया। दृढ़ रहना। पौलुस ये कह रहा है जिस दासत्व से तुम्हें मसीह ने निकाला है, अब दोबारा उसके तुम दास मत बनो। दासत्व के जुए में फिर से मत जुतो। अब समझो, बैल देखे ना, उनके बीच में गले में डालकर कुछ, और उसके बाद में उनको क्या किया जाता है? हल चलाया जाता उनके ऊपर, है ना? खेत में देखा होगा, ये जानते हैं बड़े अद्भुत तरीके से। हालेलुया। वो दो होते हैं बैल, और उनको वो जुआ जो है, यही है वो जुआ जो प्रकट करता है दासत्व का जुआ, जो हमारे गले में डालता है शैतान और हमें उसमें घुमाने की कोशिश करता है। और मसीह ने उस जुए को तोड़ दिया और हमें वहां से आजाद किया। पौलुस कह रहा है इसी आजादी में जीने के लिए बुलाया है परमेश्वर ने। दोबारा से दासत्व के जुए में जीतने के लिए नहीं बुलाया। दासत्व के जुए में जीतने के लिए नहीं बुलाए गए हैं आप आजादी से जीने के लिए बुलाए गए हैं। हालेलुया। हालेलुया। जिस प्रकार आपके लिए यह जरूरी है, जिस प्रकार यह जरूरी है कि आप मसीह पर विश्वास करते हैं और विश्वास में दृढ़ रहें बिना डगमगाए, उसी तरह आपके लिए जरूरी है कि आपने जिस स्वतंत्रता को प्राप्त किया उसी स्वतंत्रता में बने रहें